अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख करते हैं। देखिए, यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर विवाद जो है वो बढ़ा है। ये आपको बता दें, पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 10 नामजद समेत 150 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल मकबरे में हिंदू संगठनों ने किया था बवाल। मकबरे में घुसकर हिंदू संगठनों ने तोड़फोड़ की थी और उसके बाद ये पूरा का पूरा बवाल जो है वो मचा है। संभल के बाद अब फतेहपुर में मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों ने, आपको बता दें कि मकबरे को हिंदू जो है मंदिर वो बताया है। अब हिंदू मंदिर बताने के चलते ही ये सारा का सारा विवाद हो गया। और कल की तस्वीरें भी, कल आपने लगातार सबसे पहले इंडिया डेली पर ही ये तस्वीर देखी थी, जहां पर मकबरे के अंदर घुस गए थे, अपने झंडे लगा लिए थे और फिर देखिए पुलिस के द्वारा वो हटाए भी गए। सोमवार सुबह करीब 10 बजे अचानक बजरंग दल, हिंदू महासभा समेत कई हिंदू संगठनों के 2000 लोग ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन लाठी डंडों से लैस हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मकबरे को मंदिर बताकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। कुछ युवकों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया। हिंदू महासभा के नेता मनोज त्रिवेदी भीड़ के साथ मकबरे के अंदर पहुंचे और पूजा करने लगे। मकबरे पर भगवा झंडा और पूजा पाठ देख मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। करीब 1,500 मुस्लिम जो है वो ईदगाह पहुंच गए। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव होने लगा। बवाल इतना बढ़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई। इसके बाद हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मकबरे से 500 मीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर उन्होंने जाम लगा दिया। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। फिलहाल घटनास्थल पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एडीजी के आदेश पर 6 जिलों के एएसपी फतेहपुर में मौजूद हैं। इनमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और कानपुर देहात के एसपी शामिल हैं। शहर काजी सईदुल इस्लाम अब्दुल्ला ने मुस्लिम समुदाय से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, इन लोगों ने शहर का अमन चैन खराब करने के लिए हुड़दंग किया है, लेकिन हमें शांत रहना है, प्रशासन अपना काम करेगा। तो ये कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कैसे हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो आए, वो मकबरे में अंदर घुस गए और उन्होंने धार्मिक नारे लगाते हुए वहां पर अपने झंडे भी लगा दिए और उसके ऊपर भी ये चढ़ गए थे मकबरे के, और वहां पर भी अपना जो ध्वज जो है वो ध्वज लगाई, पताका फहराई और कुछ जगहों पर और भी ये पताका उन्होंने लगाई, झंडा जो है अपना फहराया, ये भगवा ध्वज। और आप ये देख सकते हैं बाकायदा सीढ़ी के साथ, सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर जाना और फिर वहां पर झंडा लगाना। फिर ये झंडों को हालांकि बाद में हटा दिया गया प्रशासन के द्वारा, लेकिन ये तस्वीर कल की थी, कल के हंगामे की, और साथ ही साथ अभी भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बताई जा रही है। तो दोनों पक्षों की तरफ से अब इस वक्त इसको लेकर विवाद चल रहा है। एक इसको मकबरा बता रहा है, एक की तरफ से कहा गया है कि ये हिंदू मंदिर है और हिंदू मंदिर में हमें पूजा का हक है, हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। डीएम से भी उन्होंने आज्ञा मांगी थी सौंदर्यकरण करने की और साथ ही साथ पूजा करने की, लेकिन वहां पर वो पहुंचे बड़ी संख्या में हिंदू कार्यकर्ता और वहां पर जाकर उन्होंने बवाल किया। बवाल करने के चलते इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण है। जैसा कि हमने आपको बताया, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, तमाम चीज़ें वहां पर की गई, पूजा करने का प्रयास, पूजा की गई, और ये स्थिति इस वक्त है जिसको मकबरा कहा जा रहा है। ये हिंदू संगठन कह रहे हैं नहीं, ये मंदिर है, ये एक पुराना मंदिर है और ये देखने में भी उनकी तरफ से ये भी कहा गया ये मकबरे के रूप में नहीं लगता है, ये एक मंदिर ही है जिसको इस तरीके से मकबरा बता दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर देखिए, 10 नामजद हैं समेत 150 की गिरफ्तारी, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी खबर का एक और पहलू आपको बताएं। फतेहपुर शहर के आबू नगर इलाके में ये ईदगाह है, इसमें नवाब अब्दुल समद का मकबरा बना है। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मकबरा करीब 200 साल पुराना है। शुक्रवार को हिंदू संगठन मठ मंदिर संघर्ष समिति ने डीएम रविंद्र सिंह को ज्ञापन दिया था। इसमें कहा था कि यह स्थल मकबरा नहीं बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है। हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि मकबरे में साफ सफाई करके जन्माष्टमी मनाएंगे। रविवार को ही डीएम और एसपी अनुज सिंह ने मौके का मुआयना किया था। मकबरे के सामने फोर्स तैनात की गई थी, लेकिन हिंदू संगठनों के लोग इतनी बड़ी संख्या में अचानक पहुंचे कि पुलिस कुछ देर के लिए संभाल नहीं पाई। हालांकि मकबरा मंदिर है, ये दावा पहली बार ही सामने आया है। एसपी अध्यक्ष
अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि ये सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है। लेकिन आप देख सकते हैं फतेहपुर की ये तस्वीर जहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा विवाद जो है अब लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू पक्ष का, जिस तरीके से मैंने आपको कहा, उनका ये कहना है कि ये जो है ये मंदिर है, ये ठाकुर जी का मंदिर है, ये कोई मकबरा नहीं है, ये कोई ईदगाह नहीं है, ये कोई और स्थान नहीं है, मुसलमानों का स्थान नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि भाई अबू नगर इलाके का ये जो ईदगाह है इसमें नवाब अब्दुल समद का मकबरा बना है। अब जिसका मकबरा है या फिर इसमें क्या है, यही अब विवाद का पूरा पूरा कारण है, क्योंकि हिंदू संगठनों का साफ साफ कहना है कि ये एक मंदिर है। मकबरा वो कहते हैं कि करीब 200 साल पुराना है। लेकिन शुक्रवार को हिंदू संगठन मठ मंदिर संघर्ष समिति ने डीएम रविंद्र सिंह को ज्ञापन दिया था। इसमें बाकायदा कहा गया था कि यह स्थल मकबरा नहीं है बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है। तो हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि मकबरे में साफ सफाई करके जन्माष्टमी मनाएंगे। रविवार को ही डीएम और एसपी अनुज सिंह ने मौके का मुआयना किया था। मकबरे के सामने फोर्स तैनात की गई और साथ साथ लेकिन हिंदू संगठनों के लोग इतनी बड़ी संख्या में अचानक पहुंचे कि पुलिस कुछ देर के लिए संभाल तक नहीं पाई। हालांकि मकबरा मंदिर है, ये दावा पहली बार ही सामने आया है। हम जैसा कि आपको कहा, इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि यह सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। अब आइए आपको और डिटेल के साथ बता देते हैं कि क्या है पूरा मामला और ये मकबरे पर महासंग्राम में क्या डिटेल्स हैं। 200 साल पुराना है मकबरा। हिंदू संगठनों ने मकबरे को मंदिर बताया है। कहा है कि आक्रांताओं ने मकबरे में इसको बदल दिया है। अब मकबरे के सौंदर्यीकरण की मांग की है। पूजा की घोषणा के बाद यह विवाद पूरा का पूरा बढ़ा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है मकबरा राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति के साथ छेड़छाड़ क्यों करेंगे, तो ये है। लेकिन हिंदू संगठनों की तरफ से बिल्कुल साफ है कि मकबरे की सौंदर्यीकरण हमें करना है, उसमें पूजा करनी है और ये हमारा मंदिर है, ये कोई मकबरा नहीं है। और यही पूरी की पूरी विवाद की जड़ है, जिसको एक पक्ष मकबरा कह रहा है तो दूसरा पक्ष उसको मंदिर कह रहा है और जाकर यहाँ पर परमिशन तो मांग रहे हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ पर चले जाते हैं, पहुँचते हैं, अपना भगवा ध्वज जो है वो फहरा देते हैं। तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि आक्रांताओं ने इसको मकबरे में बदला है, ये कोई मकबरा नहीं था, ये एक मंदिर था। अब जिसको मकबरे में बदल दिया गया आक्रांताओं के द्वारा, जैसा कि हर जगह काफ़ी जगहों पर ऐसा किया गया आक्रांताओं के द्वारा, और इसीलिए इसको भी उसी तर्ज पर देखा जाना चाहिए और इस पर एक्शन होना चाहिए। 200 साल पुराना मकबरा बताया जाता है। ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से भी खबर को आप जानिए। आक्रांताओं ने मकबरे में इसको बदला, हिंदू संगठन ये कह रहा है। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं और जो उनकी तरफ से कहा गया, गुंबद को लेकर भी कहा गया कि भाई ये जो है स्ट्रक्चर है, ये हिंदू स्ट्रक्चर के रूप में है।